हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। मैं रोजे आ गई हूँ फिर से आपके पास एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए जानते हैं 28 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जी के सवाल। तो आज है 28/9/2024 सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया है, नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट। नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट? नारोरा एटॉमिक जो पावर प्लांट है, नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट तो वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है। देन आया था वन मित्र स्कीम। वन मित्र स्कीम, तो वन मित्र, वन मीन्स फॉरेस्ट, मित्र मीन फ्रेंड, फॉरेस्ट फ्रेंड, फॉरेस्ट के रिलेटेड ये स्कीम है। तो ये कहाँ पे आया था, ये पूछा गया था। तो ये आया है, ये हरियाणा, ये है हरियाणा स्टेट में। तो चलिए जानते हैं वन मित्र स्कीम। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है ये फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ है। तो इसके देखिए, वन मित्र स्कीम इज डिजाइन टू एनकरेज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन ट्री प्लांटेशन। जो लोग ट्री लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, कहाँ पे? एक्टिविटी ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है उस एरिया में जो लोग फॉरेस्टिंग करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए ये जो स्कीम है ये डेवलप किया गया है, ये डिजाइन किया गया है ना। क्या? वन मित्र स्कीम। क्या? वन मित्र स्कीम इन हरियाणा टू एनकरेज कम्युनिटी इन्वॉल्व इन ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी ऑन नॉन फॉरेस्टिंग लैंड। समझ आ गया? याद हो जाएगा। नेक्स्ट चले। ओके, फ्लोट रिलीफ। फ्लोट रिलीफ जो 2024 में जो फ्लोट हुआ, फ्लोट रिलीफ दिया था किसने? इंडिया ने। कितना दिया था ना? $1 मिलियन। $1 मिलियन जो रिलीफ दिया था 2024 में इंडिया ने, तो वो किसे दिया था? ये पूछा गया था। वो किसे दिया गया था ना? वो दिया गया था केन्या को। केन्या को दिया गया था $1 मिलियन। इसे फ्लोट रिलीफ के हिसाब से इसे इंडिया की तरफ से दिया गया था। हो गया। देखिए, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडिया जीडीपी इन परसेंट पूछा गया। इंडिया जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, इंडिया जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितने परसेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहता है? तो ये है 18 to 19। कितना है ना? 18 to 90% का, 19% का कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर का। कहाँ पे? हमारे इंडिया जीडीपी में। हो गया क्लियर? अभी तक जितना कुछ थे क्लियर? तो आगे चले। ओके, देखिए, सुनाबेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुनाबेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जगह के है, ये पूछा गया था। तो ये कहाँ के? ये नुआपड़ा। सुनाबेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नुआपड़ा। जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आ रहे हैं क्वेश्चन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे थोड़ा देख के चलिए। ये सारे से क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, तो ये सारी चीज क्या करिए? देख के चलिए। एग्जाम देने जा रहे हैं तो देख के चलिए। देखिए, आर्टिकल कंपलसरी, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर शिफ्ट में आएगा। तो देखिए, इसमें पूछा गया आर्टिकल 93A। तो आर्टिकल 93A क्या है? ये फ्री लीगल एड। याद रखिए, आर्टिकल 93A फ्री लीगल एड। तो देखिए, आर्टिकल कौन कौन से आ चुके हैं। तो देखिए, 21 आ चुका है, 161 आ चुके, 163, 167 में भी आ चुके हैं ये शायद। देन देखेंगे तो आर्टिकल 1948A DPSP से आए थे। देन आया था राइट टू फ्रीडम या राइट टू इक्वालिटी, इससे आ चुके हैं।
राइट टू इक्वलिटी इससे आ चुके हैं। तो आर्टिकल्स आप ध्यान में रखिए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हो गया, वो ये हमारे आर्टिकल हो गए। और फाउंडर, जो फाउंडर, गुप्ता डायनेस्टी फाउंडर, मराठा एम्पायर फाउंडर, ये सारे चीज आ रहे हैं। देन हमारे जो कमीशंस इससे आ रहे हैं। और देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन स्कीम सारे आप देख के चलिए, ऐसा कोई सिर्फ नहीं है जिससे स्कीम से क्वेश्चन नहीं आया है। तो स्कीम आप देख के चलिए। अब आगे चलते हैं। हाँ, आर्टिकल ये सारे याद रखिए। 1970 से आर्टिकल 17 क्या है, कमेंट कीजिए आर्टिकल 17 क्या है। हम बार बार ये सारे को हम बार बार डिस्कस किए हैं। आर्टिकल 19, देन आर्टिकल 30, आर्टिकल 29, ये सारे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 17 क्या है आप कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए। देन चलते हैं फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के फाउंडर कौन थे पूछा गया था, तो छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी। देन एक सवाल आया था म्युनिसिपालिटी से, पूछा गया था म्युनिसिपालिटी कम्स अंडर, म्युनिसिपालिटी जो है किस शेड्यूल के अंडर आता है, तो ये शेड्यूल 12 याद हो जाएगा। म्युनिसिपालिटी शेड्यूल 12, म्युनिसिपालिटी शेड्यूल 12 के अंदर आता है। ये थे सारे जो जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट हुए हैं, ये जो सेकेंड शिफ्ट के हैं। तो चलिए याद समझ गए सारे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट पे पूछिए। देन एक बार रैपिड रिवीजन ऐसे कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से याद कर लेते हैं एक बार। तो देखिए नाजरा एटॉमिक प्लांट जो है ये कहाँ पे है ना, उत्तर प्रदेश पे है। एक काम कीजिए, उत्तर प्रदेश के जो नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसे याद कर लीजिए एक बार। देन बरमित्र स्कीम हरियाणा का है, एम क्या है, एनकरेज करना है किसके कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन ट्री प्लांटेशन, जो लोग भी ट्री प्लांटेशन में है उन लोगों के लिए ये स्कीम आया है। देन देखिए तो नेक्स्ट आया था 2040 में जो फ्लोट रिलीफ दिया गया है इंडिया की तरफ से, $1 मिलियन हो, किसे दिया गया था ना, केन्या को दिया गया था। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया जीडीपी में कितना है पूछा गया था, तो वो कितना है हमारे 80 to 90%। नेक्स्ट सुनावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आया था, सुनावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नुआपड़ा। अब इसके साथ देखिए इसकी नेशनल पार्क, सारे नेशनल पार्क और सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारे देख के चलिए। देन आर्टिकल 19A से आया था, आर्टिकल 44 देख लीजिए। देन आगे चलते हैं तो फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी। देन म्युनिसिपालिटी कमांडर 12 शेड्यूल। तो इतना ही आज के लिए। अगर आप एग्जाम देने गए हैं तो प्लीज नेक्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है कमेंट कर दीजिए, जिससे कि और बच्चों को भी आसानी हो एग्जाम देने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।